नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि इस साल वेस्ट बंगाल के अंदर 2021 के असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे एंड ये आई थिंक अप्रैल और मई के आसपास ही होगा, क्योंकि पिछले साल भी इसी के लगभग ये इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था और बहुत ही जल्द इलेक्शन कमीशन यहां पर डेट अनाउंस कर सकता है। लेकिन उसके पहले यहां पर एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है अभी प्रेजेंट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा, और वो ये है कि वो इस बार इलेक्शन नंदीग्राम से लड़ेंगी। ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट है। यहां पर आप देख सकते हो, ममता टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शन फ्रॉम नंदीग्राम। यहां पर हम जानेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आप देखोगे जो मेन पॉलिटिकल पार्टी इस समय बची है वेस्ट बंगाल के अंदर, एक है आपका टीएमसी और दूसरा पहले लेफ्ट हुआ करती थी। लेफ्ट का काफी बड़ा यहां पर जो रोल है वो होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां पर लगातार वो नीचे आती गई है। लेकिन यहां पर 2019 का अगर आपको याद हो लोकसभा इलेक्शन, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बीजेपी बहुत तेजी से अराइज हुई है। पहले बीजेपी को शायद वहां पर एक सीट भी नहीं मिलती थी, लेकिन अचानक से 2019 में आपने देखा होगा कि काफी सारे सीट, स्पेशली जो नदन आप पार्ट देखो यहां पर वेस्ट बंगाल का, जो कि आसाम के साथ सटा हुआ है, इसके अलावा यहां पर जो वेस्टर्न वाला पार्ट है पूरा, यहां पर काफी सारी सीट्स मिली थी और 18 सीट बीजेपी और टीएमसी को 23 लोकसभा सीट्स गई थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब क्लियर दिख रहा है कि जो दो मेन पॉलिटिकल राइवल पार्टी है इस समय वेस्ट बंगाल में, एक होगी आपकी टीएमसी और दूसरी होगी बीजेपी। और इसी को देखते हुए यहां पर ममता बनर्जी को अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा, वो है कि नंदीग्राम से लड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नंदीग्राम से जो टीएमसी के इस समय एमएलए थे उन्होंने पाला बदल लिया और वो बीजेपी के अंदर आ गए हैं। तो उसका भी एक यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा कि ये नंदीग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली टीएमसी जैसी पार्टी के लिए। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है, मंडे को यहां पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो आगे आने वाला असेंबली इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेंगी नंदीग्राम इन ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये वेस्ट बंगाल का मैप है और यहां पर एकदम सदर्न साइड में आप देखिए जो एकदम आखिरी वाला डिस्ट्रिक्ट है, यह है आपका ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। अब इसको ईस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट वाला साइड अगर आप देखोगे तो ये आपका वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर राइट साइड में आप देखिए ये ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ये वाला जो एरिया है ये है आपका नंदीग्राम। तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो इलेक्शन है वो इस बार ममता बनर्जी लड़ने वाली हैं। और ये जो डिसीजन है दोस्तों, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ही मानना है कि एक मास्टर स्ट्रोक है, एक कैलकुलेटेड मूव के आधार पर किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। ये जो आपका पर्टिकुलर प्लेस चुना गया है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है नंदीग्राम। क्योंकि यहां पर आपको पता होना चाहिए जो टीएमसी का पूरा एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट चला था, क्योंकि पिछले 35 ईयर से लेफ्ट का शासन था पहले टीएमसी के पहले। अगर आप देखोगे तो लगातार 34-35 साल से जो लेफ्ट पार्टी है वो वहां पर रूल कर रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक से टीएमसी का इमरजेंस कब हुआ, क्योंकि वहां पर लैंड का मूवमेंट हो गया था, जो लैंड मूवमेंट चल रहा था, लैंड एक्विजिशन, जो फैक्ट्रीज वगैरह लगानी थी, उसके लिए यहां पर धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से अलाउड नहीं किया जा रहा था वेस्ट बंगाल में। लेकिन फाइनली जब अलाउड किया जा रहा था तो यहां पर टीएमसी ने पूरा एंटी लैंड एक्विजिशन का मूवमेंट उठाया। उसमें से दो एपिक सेंटर थे, ठीक है। एक आपका एपिक सेंटर था, आपको याद होगा, जो टाटा नैनो का प्लांट था सिंगूर के अंदर, और दूसरा था दोस्तों ये आपका नंदीग्राम। तो इसीलिए नंदीग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2007 की बात है, आप देख सकते हो, करीब 14 विलेजर्स वेर किल्ड, पुलिस फायरिंग की गई, 14 विलेजर्स मारे गए थे। और यहां पर केमिकल हब, केमिकल फैक्ट्री वगैरह लगाया जाना था। इंडोनेशिया की ये एक ग्रुप है, कंपनी है सलीम ग्रुप, उनके द्वारा नंदीग्राम में ये पूरा लगाया जाना था। लेकिन अचानक से वहां पर हिंसा बढ़ जाती है और करीब 14 विलेजर्स की हत्या हो जाती है। और इसी का एक तरह से आप कह सकते हो कि मुद्दा उठाया गया टीएमसी के द्वारा। और यहां पर अक्सर आप ये नारा सुनते होंगे टीएमसी का, मां माटी मानुष, मदर मदरलैंड एंड पीपल। तो वो स्लोगन भी कहीं ना कहीं नंदीग्राम के वायलेंस के चलते यहां पर आया था और एक तरह से प्रो फार्मर पॉलिटिकल फिगर बनकर ममता बनर्जी सामने आई थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी करंट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि 1989 से जो ममता बनर्जी हैं वो इलेक्शन लड़ते आ रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ती थी और हमेशा वो जीतती आई हैं, कभी वो लोकसभा का इलेक्शन हारी नहीं थी। इवन 2011 में क्या हुआ, उनकी जो पार्टी है वो यहां पर पावर में आ जाती है, लेकिन 2011 में वो आपका सेंटर में थी, वो आपका मतलब इलेक्शन जो है वो असेंबली का नहीं लड़ी थी। इसकी वजह से आपको पता होगा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता
रहता है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, कुछ भी पद संभालते हो, तो उसके 6 महीने के अंदर यहां पर आपको इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। तो वो वापस से इलेक्ट होकर आई, लेकिन उनका जो असेंबली था दोस्तों वो था भवानीपुर। भवानीपुर में आपको बता दूं ये साउथ कोलकाता में आता है और वहीं पर वो रहती भी हैं। शी रिसाइड्स इन साउथ कोलकाता, जो भवानीपुर है, उसी असेंबली से उन्होंने लड़ा और 2011 में वो 50,000 वोट से जीती। फिर वापस से 5 साल के बाद 2016 में जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो उन्होंने वापस से वहीं से लड़ा और 25,000 वोट से जीती। तो लगातार 2 बार से वो भवानीपुर से जीत रही हैं, लेकिन अचानक से अब यहां पर उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि वो ईस्ट मिदनापुर में जो नंदीग्राम है वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। और आप देख सकते हो कि 2016 का क्लियर मेजॉरिटी यहां पर आप देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के अंदर 216 सीट के आसपास टीएमसी के पास था। लेकिन यहां पर कुछ रीजंस को हमें समझना है कि नंदीग्राम ही यहां पर क्यों चुना जाता है। तो सबसे पहला तो दोस्तों यहां पर वो वापस से अपने उस इमेज को पाना चाहती हैं जिसको प्रो फार्मर लीडर के तौर पर उनको मिला था 2011 के समय, जब पूरी एंटी लैंड एक्विजिशन के तहत उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया था। सो नंदीग्राम तो ही है एक ऐसा जगह जिसको आज ममता बनर्जी जो भी हैं आज उनको बनाया है। तो इसीलिए वापस से उसी प्रो फार्मर इमेज के तौर पर वो जाना चाहती हैं एट ए टाइम व्हेन फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। और आज के डेट में भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है, वापस से वो जो इमेज है फार्मर राइट के लिए खड़ा होना चाहती हैं। तो एक तो आपका ये पूरा मुद्दा आ जाता है, तो इसीलिए नंदीग्राम एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म उनको देखने को मिलता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहां पर उनका जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है वो आपका होगा बीजेपी में। अभी रिसेंटली शामिल हुए हैं टीएमसी से, उन्होंने आपने देखा होगा बहुत सारे जो एमएलएज वगैरह हैं वो आपके शिफ्ट हो गए हैं बीजेपी के अंदर। लगातार डे बाय डे कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। तो एक बहुत बड़े हैवी वेट है नंदीग्राम से एमएलए सुवेंदु अधिकारी, वो बीजेपी के अंदर आ गए हैं। उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, उनके फैमिली का आसपास जो पूरा नंदीग्राम ईस्ट मिदनापुर का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उनका काफी बड़ा वर्चस्व है और वहीं से वो लड़ते आ रहे हैं और वो आ गए हैं बीजेपी में। तो बीजेपी अभी क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वाली सीट तो आई जाएगी, लेकिन अचानक से ये जो टर्न लिया है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से यहां पर बीजेपी को भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है ममता बनर्जी ने। और एक तरह से डायरेक्ट यहां पर जो फाइट होने वाली है ममता बनर्जी की और शुवेंदु अधिकारी की, वो एक तरह से वो दिखाना चाहती हैं अपने पार्टी वर्कर्स को, पार्टी को, कि शी इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम डायरेक्ट फेस ऑफ। इस तरह का कोई भी फेस ऑफ होगा तो वो एक तरह से डायरेक्ट लड़ने की कोशिश करेंगी, ऐसा यहां पर वो अपने आप को दिखाना चाहती हैं। क्योंकि पार्टी के अंदर भी जिस तरह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, या फिर जिस तरह का भी चीजें चल रहा है, उसकी वजह से पार्टी को भी थोड़ा कमजोरी होती है। इसके लिए यहां पर ममता बनर्जी एज अ फाइटर के तौर पर, तीसरा एक रीजन आप कह सकते हो कि जो इमेज है उनका, कि वापस से सड़क पर जो उनका धरना होता था, प्रदर्शन करती थी और वो एक तरह से फाइटर के रूप में सामने आती थी, वो अपनी जो इमेज है उसको लाना चाहती हैं। डिस्पाइट आपको पता होगा जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप का इनरोड बनाया है बंगाल के अंदर, उसको एक तरह से लेकर यहां पर देखना चाहती हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेजर बूस्ट मिलेगा पार्टी को उस पूरे एरिया में, जो ईस्ट मिदनापुर का पूरा डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में यहां पर वापस से हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और एंगल है दोस्तों, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। वो एंगल ये है क्योंकि हो सकता है कि शायद वो भवानीपुर का जो सीट है, हो सकता है कि शायद वो हार सकती हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो टीएमसी बहुत ही थिन मार्जिन से यहां पर जीती थी। अगर हम उसको असेंबली सीट में कन्वर्ट कर दें अगर उस पर्टिकुलर एरिया को, तो 3000 वोट के आसपास से वो टीएमसी जीती थी। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि इतना कम मार्जिन बचा है, तो हो सकता है कि यहां पर जो ममता बनर्जी हैं वो अपने सीट को बचाना चाहती हैं कहीं ना कहीं, इसलिए भी हो सकता है कि वो वहां पर भवानीपुर से शिफ्ट होकर आपका नंदीग्राम जाना चाहती हैं। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भवानीपुर में क्या हुआ था कि जो टीएमसी की ब्रांडिंग थी, उनका यह कहना था कि जो बीजेपी की लीडर्स हैं उसको एज अ आउटसाइडर्स दिखाया जा रहा था ममता बनर्जी जी के द्वारा। लेकिन आउटसाइडर्स बोलने की वजह से क्या होता है कि जो नॉन बंगाली पीपल हैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो यहां पर नाखुश हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे कयास लगाए जा रहे थे कि मे भी हो सकता है इन सब कारण की वजह से यहां पर अगर ममता बनर्जी वहीं से लड़ती हैं तो हो सकता है कि शायद वो इस बार हार जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल है कि इसकी जैसे वो अपनी जो सीट है उसको चेंज कर रही हैं और उसको नंदीग्राम ले जाना चाह रही हैं। तो ये कुछ एंगल थे दोस्तों। यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था कि ममता बनर्जी ने यहां पर जो इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है वो नंदीग्राम से लिया है, तो इसके कारण क्या है, क्या एंगल बन सकता है, सबको मैंने आपको बताने की कोशिश की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने के, राइट? तो यहां पर भारत में भी अलग अलग प्रकार से इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से प्रकार का इलेक्शन सिस्टम हमारे देश के अंदर नहीं है, ये बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से। इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही,
अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।